हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ डाउट काउंटर में मैं करण पारवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम सिंगेज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे जेई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक है सब्जेक्टिवली, और हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे और देन लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। जो बच्चे एनसीईआरटी से सिर्फ 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी मैथमेटिक्स की यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठ पाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सिंगल सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ये। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, दो ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल्स। हमारा टर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल में दो ग्राफ्स होते हैं जो हमें बेसिकली याद रखने चाहिए। पहला है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो रहा, ए की पावर एक्स, दोनों तरफ यही टर्म्स है, बट ए की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस तरह आता है, और अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ कुछ इस तरह आता है, यानी कि डिक्रीजिंग आता है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है। ये कभी जीरो नहीं होगा, इन्फानाइट पे जाके जीरो होगा, ये भी हमेशा इन्फानाइट पे ही जाके जीरो होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। लेकिन अब आप समझिए सबसे बड़ी बात कि ये टर्म्स कैसे यूज हुई वो समझते हैं हम। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू सपोज जीरो है, ए की पावर जीरो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, है ना। उसके बाद अगर मैं 1 करूँगा, पावर इंक्रीज करूँगा, ए की पावर 1, तो वैल्यू बढ़ेगी। लाइक ए मान लेता हूँ मैं सपोज 2, तो 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 की पावर 2 कितना होगा? 4, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8, है ना। तो ऐसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब जितनी पावर्स बढ़ती जा रही है उतनी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। अगर नेगेटिव टर्म में देखें 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या होगा? 1/2। 2 की पावर -2 यानी 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4। वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर मैं जीरो कर देता हूँ वैल्यू 1 आएगी, तो वो टर्म्स यहीं रहेगी। यहाँ पर भी सेम बात होगी, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर जीरो कर दी जाए तो वैल्यू क्या आएगी? 1, तो 1 तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, अगर a 0 से 1 के बीच में, तो a मान लेता हूँ सपोज 1/2, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अब आप देखिए 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1 कितना आ रहा है? 1/2, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4, और छोटा हो गया 1/2.5, 1/4 0.25, 1/2 की पावर 3 1/8, और छोटा हो गया 0.125, है ना। तो कंटिन्यूसली आप देखो जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रही है वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। -1 में रखोगे तो 1/2 की पावर -1 रेसिप्रोकल होकर 2 हो जाएगा। 1/2 की पावर -2, यह तो एक तरह से 2 का स्क्वायर हो गया, 4 हो गया। तो आप देखो नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू आ रही है इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है और ये ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। आगे कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो आपको याद रखनी होंगी। देखिए, आइडेंटिटीज है, अगर सेम वेरिएबल हो, है ना, सेम बेस हो, और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n होता है। अगर ये डिवाइड में हो रहा हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। ठीक है। ए की पावर माइनस m का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर m। ठीक है। ये बेसिकली बना हुआ है ए की पावर इस टर्म से। यहाँ पे आपने 1 की जगह ए की पावर 0 कर दिया और n की जगह m कर दिया, तो 0 अपॉन ए की पावर m हो जाएगा, और वो हो जाएगा ए की पावर 0 माइनस m, तो ए की पावर माइनस m हो जाएगा। ए की पावर m की पावर n, है, ए की पावर m की पावर n, तो वो क्या हो जाता है? ए की पावर mn। मतलब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है, ए की पावर n की पावर m भी कर सकते हो आप, उल्टा भी कर सकते हैं, m की जगह n, n की जगह m, कोई इशू नहीं आएगा, सेम बात रहती है। ए की पावर m अगर ए की पावर n से बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, और अगर a 0 से बड़ी है बट a से छोटी है, सॉरी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो m हमेशा लेस देन n होगा। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, उस कंडीशन में a की पावर m ग्रेटर देन a की पावर n है, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, m भी ग्रेटर हुआ होगा n से। ठीक है। लेकिन 0 और 1 के बीच में तो साइन बदल जाता है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जांपल्स के लिए हो गए। इसके बाद आप फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 ट्रिग्नोमेट्री की, सिंगेज की, वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं जो आपको क्लिक होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, लाइक 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर x 2x माइनस 1। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो देखिए, आप अपन करते हैं, सबसे पहले 3 की पावर और 2 की पावर्स को एक तरफ लेके जाता हूँ। ये हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x माइनस 1,
और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 1/2 प्लस 3 की पावर x माइनस 1/2। क्लिक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे a की पावर m अपन a की पावर n a की पावर m माइनस n होता है, इस टर्म में एक तरह से लिखा हुआ है ये, इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा 4 की पावर x और ये हो जाएगा 2 की पावर 2x अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1/2, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्लस में था इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर डिवाइड में होगा तो माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस था इसलिए मैंने डिवाइड। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √3, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2x, आप यहाँ देखिए 4 की पावर x और इसे बोल दूंगा 2 की पावर 2 की पावर x, यही होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अपॉन में 2 आ रहा है। यहाँ होगा 3 की पावर x इंटू √3 और यहाँ का होगा 3 की पावर x अपॉन √3। क्लिक हो रहा है ये बात, है ना। 2 की पावर 2 यानी 4 की पावर है ना, 4 की पावर x हो जाएगा, ये 4 की पावर x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 बचा देखो अंदर, है ना, इस जगह पे बात करो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 3 की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1/√3, ये अपॉन में एलसीएम ले लूंगा मैं, है ना, एलसीएम लेके क्या आएगा 3 की पावर x, यहाँ आ जाएगा एलसीएम √3, 1 से √3 टाइम √3 इंटू √3 3 प्लस √3 से √3 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1, तो यहाँ आ गया 3 की पावर x इंटू 4/√3, ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग। यहाँ पर देखिए आप 4 की पावर x क्या आ रहा है, 4 की पावर x आ जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, है ना, और यहाँ पे देखिए अब आप, मैं 4 की पावर x इंटू 3/2, अब इस 3/2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 की पावर x, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर x, और यहाँ पे इधर मेरा हो जाएगा 8/3√3। यहाँ पे 8 को क्या लिख दूंगा मैं, 4 की पावर 3/2, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक मैं साइड में बता देता हूँ आपको, 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर हाफ यानी 4 का रूट तो 2 ही होता है, 2 4 जा 8 ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2, और यहाँ पे ये 3 की पावर 1 और 3 की √3 यानी 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये भी हो गया 3 की पावर 3/2, तो ये एक तरह से आ गया 4/3 की पावर 3/2। अब आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ से और यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 3/2, तो x इक्वल 3/2, दैट्स माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल 0, मुझे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ e की पावर साइन एक्स माइनस 1/e की पावर साइन एक्स माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। अब आप, मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज मैं कर रहा हूँ मैं e की पावर साइन एक्स इक्वल y होता है, तो ये टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी y माइनस 1/y माइनस 4 इक्वल 0, एलसीएम ले लूंगा देखो मैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इक्वल 0, या यूँ कह सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हमें सॉल्व करना सिंपली आता है, बहुत ईजी है, तो करते हैं। देखो क्या होता है अपना फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता था, जिसमें x की वैल्यू होती थी माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उसी टर्म का यूज़ करूँगा मैं। b कितना है -4, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना हो जाएगा 1, c कितना हो जाएगा -1, 1 एंड -1 अपॉन 2 है यानी 2 इंटू 1, सो 2, तो ये कितना बचा आपका, ये बन गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2, तो इसको आप कह सकते हो या तो 2 प्लस √5 या फिर 2 माइनस √5। ये आप बोलोगे ये कैसे आया, मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसको लिख सकता हूँ 4 5 जो 20, 4 अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो ये 2 कट गया, 2 प्लस √5 2 माइनस। अगर e की पावर साइन एक्स की वैल्यू ये आ रही है, तो आप देखो साइन एक्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये तो एक तरह से y की वैल्यू आई ना आपकी इस टर्म से, e की पावर साइन एक्स की वैल्यू आई, e की पावर साइन एक्स की वैल्यू आई, तो ये पॉसिबल थोड़ी है, दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है, 4 समथिंग आ रही है, और इसकी मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, e की वैल्यू होती है 2.73, तो मैक्सिमम वैल्यू 2.73 आ सकती है, जबकि ये तो 4 समथिंग आ रही है ना। और दूसरी बात आपको मैंने अभी बताया था कि e की पावर साइन एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये टर्म नेगेटिव हो रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 1 होना चाहिए, ठीक है।
अब एक बात है, वन कब कब होगा, एक तो ये बात है जब इसकी अंदर की वैल्यू वन हो जाए, क्योंकि वन की पावर कुछ भी हो वन ही आता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं x-3 जब वन हो जाए, मोड ऑफ x-3, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, या तो x-3 की वैल्यू वन हो जाए या फिर x-3 की वैल्यू -1 हो जाए। तो कैलकुलेट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1 इधर आ जाएगा 4, ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 तो इट्स 2। तो ये दो टर्म्स हो सकती है, x की वैल्यू 4 आ रही हो और 2 आ रही हो। और कुछ हो सकता है, हो सकता है अगर किसी की पावर ही 0 हो तो वो भी क्या आता है, a की पावर 0 बोल सकते हो ना आप इसे, पावर 0 होगी तब भी वैल्यू 1 आएगी। तो एक तरह से 3x² - 10x + 3 इक्वल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 ही आती है। तो पावर 0 वाला भी केस कंसिडर करके देख लेते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9 कैसे फैक्टर करो, प्लस करने पर 10 आए, 9 1 जा 9, तो कर देते हैं 3x² - 9x - x + 3 = 0। 3x कॉमन ले लूंगा, x - 3 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लूंगा, x - 3। सो इट्स x - 3 एंड 3x - 1, दूसरा टर्म आ जाएगा मेरे पास 3x - 1। तो अगर मैं यहाँ से 0 कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए या x की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। ये आ सकती है, ये नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 3 आ गया ये तो 0 हो जाएगा, बट ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर 0 1 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, इस केस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास तीन ऑप्शन आ गए, या तो 4 हो या 2 हो या फिर x की वैल्यू 1/3 हो, ये तीनों अपने आंसर्स होंगे। क्लियरली बात समझ में आई। टर्म्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको बस छोटी सी चीजें सोचनी है। जैसे यहाँ e की पावर sin x 1/e की पावर sin x थी, फिर सिंपल y करके सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करी है हमने, और फिर कंपेयर कराया कि कौन सी हो सकती है नहीं हो सकती। सेम एज यहाँ पे भी, इसको दो तरीके से सोच सकते हो, या तो ये 1 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, क्योंकि e की पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें प्रैक्टिकली आपको थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आ पाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 की पावर x² - 2x लेस देन होगा 1/4 के। तो 1/2 की पावर x² - 2x यह हो जाएगा, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर a की पावर n से लेस है और a 0 और 1 से बीच में, तो 0 और 1 के बीच में ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे अपना साइन चेंज हो जाता है, m > n हो जाता है, तो यहाँ पे भी साइन बदल जाएगा। सो x² - 2x, इस टर्म को यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है ना। तो x² - 2x ग्रेटर देन हो जाएगा 2 के, लेस देन है साइन, साइन बदल गया है ना, जैसे यहाँ पे बदल गया, ठीक है। तो x² - 2x -2 > 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ, सिंपल क्वाड्रिक फॉर्मूले से। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, जनरल इक्वेशन होती थी ax² + bx + c = 0। तो x की वैल्यू क्या आती थी अपने पास, -b ± √b² - 4ac/2 है, उसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखो ये करते हैं -2, सो -2 + √b², -2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, इट्स 1 एंड -2/2a यानी 2, ये तो 1 है ही सही, ठीक है। पुट करूंगा इसको, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 + 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 4 12 हो गए। तो 2 ± √12/2, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो एक वैल्यू आएगी मेरी 1 + √3, एक आएगी 1 - √3, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये x की, क्या आ जाएगी, x की। और मुझे ये कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, कैसा चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या करूंगा मैं, अब इसे नंबर लाइन पे शो कर दूंगा। तो देखिए नंबर लाइन पे शो करते हैं, यहां पे कर लेता हूं मैं, एक हो जाएगा 1 - √3, एक हो जाएगा 1 + √3। देखो 1 से कुछ छोटा है, 1 से कुछ बड़ा है, तो बीच में 1 आ रहा होगा, 1 पे चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे साइन, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 पे पुट कर दिया, 1 - 2 -2, 1 - 4 हो जाएगा, नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे कैसी आ रही है, नेगेटिव। मुझे कैसी चाहिए, पॉजिटिव, तो इसके बाद वाला भी टर्म होगा, इसके पहले वाला भी टर्म होगा। तो मेरे पास x की वैल्यू जो x बिलोंग्स टू कहाँ से आ गया, -∞ से 1 - √3 यूनियन 1 + √3 से इन्फिनिटी तक, ये टर्म्स अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला x - 2 > 1। एक ये 1 वाला केस होता है ना, ये समझ के करा कीजिए, ऐसे मत कीजिए, है ना। 1 से कब बड़ी वैल्यू होगी, जब ये टर्म 1 से बड़ा होगा। एक केस ये बन सकता है,
कि x माइनस टू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। और इस 1 को मैं लिख सकता हूं x माइनस टू की पावर 0, ठीक है। तो एक तरह से ऊपर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो होगा वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था a जब 1 से बड़ा होता है तो साइन सेम रहता है। ये 0 और 1 के बीच में था, वहां पे तो 1 से बड़ा ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं तो आता है एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस टू, और यहाँ पे अगर मैं 2 और 4 में चेक करता हूँ तो यहाँ 3 पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी सब पे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक, ये अपना एक रेंज आ गई इसके लिए जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक केस और भी हो सकता है, और क्या हो, वैल्यू नेगेटिव हो पावर भी नेगेटिव हो, क्या हो, वैल्यू नेगेटिव हो और पावर भी नेगेटिव हो, तब भी जाके ये पॉजिटिव बन सकता है। तो समझते हैं वो कैसे, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन 0 क्या हो, नेगेटिव हो, और वैल्यू भी नेगेटिव दे रखी हो, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये टर्म दोनों केस होने चाहिए, बट ये दोनों एक साथ होने चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा ये x माइनस फोर और x माइनस टू ही आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव होने वाला केस। तो ये x बिलोंग्स टू आ गया 2 से 4 के बीच में आ गया ये, लेकिन x माइनस टू साथ में क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, यानी x 3 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से 4 में तो फिर 3 से 4 बड़ा हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 3। तो अब 1 कहाँ कहाँ बड़ा है, जब नेगेटिव है दोनों तब 2 से 3 के बीच में, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी से 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तो एक रेंज कॉमन आई नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x आया 2 से 3 के बीच में, या फिर 4 से इन्फिनिटी के बीच में। जब 4 से बड़ी होगी ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, है ना। और 2 से 3 के बीच में रखते हो आप, तो 2 से कुछ बड़ी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, 1 आएगा कुछ समथिंग। और पावर, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव लेने का सीन क्या है कि जब 0 से 1 के बीच में हो, जैसे लाइक मैं आपको बताऊं, सॉरी 1/2 की पावर -1, तो ये 2 ही तो बन जाता है ना, 1 से तो बड़ा हो गया ना। तो 1/2 की पावर -1 एक तरह से क्या हुआ, ये टर्म हुई -1 की पावर -1। तो ये पावर में नेगेटिव आ रहा है, और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी हो, समझ रहे हो। तो 0 से बड़ी कंसिडर कर ली और 1 से छोटी, तो वो 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव हो पावर तो ऐसी हो कि 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हमारे आंसर्स में आ जाएगा, क्लियर है। 2x माइनस 3 की 2 की पावर x इक्वल 1 है। इसमें मुझे पता करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी हमारी बात आती है हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 1/2 की पावर x हो जाएगा। तो ये 2 की पावर -x हो रहा है, ये 2x माइनस 3। अगर ये दोनों को इक्वल है, मतलब कोई पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ग्राफ बनाते हैं। 2x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल mx प्लस सी की वैल्यू -3 है, तो यहाँ -3 होगा यहाँ पे कहीं, और ये इंटरसेक्ट करते हुए ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा है 2 की पावर -x, लाइक a की पावर -x वाला ग्राफ है। कैसा ग्राफ आया था, वो डिक्रीजिंग आया था, यहाँ पे 1 पे कट कर रहा था, तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे भी आएगा। एक ही बार ये कट कर रहा है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट्स के सॉल्यूशन जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। सिंगेज की इस सीरीज को अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, तो सपोर्ट करना तो बनता है यार, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।